हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज प्रेम कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएलपी के लेक्चर ऑन। आइए डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं, पहले हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन। आज हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो आज हम ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। तो आज हम इसको दोनों को हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन गोट कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। पहली बात तो हम ट्रांसपोर्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हुआ कि ये सपोज सेल है, सेल से मटेरियल्स क्या होते हैं, आउटसाइड से क्या होते हैं, इन होते हैं, अंदर दाखिल होते हैं। मटेरियल से अंदर दाखिल होते हैं मीन्स ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे कि बॉडी के अंदर हमारे पास सेल्स मौजूद है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद है, तो उसके लिए भी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, ब्लड पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर एक स्पेशल सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं आरबीसी सेल। आरबीसी सेल क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से सेल के अंदर भी मटेरियल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये कहलाती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के हमारे पास दो अकसाम होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट का अकसाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कहेंगे रिक्वायर एटीपी, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एटीपी खर्च हो, एटीपी लगे, पैसे रिक्वायर हो, पैसे रिक्वायर हो। जैसे हम खैरात के अंदर जाते हैं, जहां पर खैरात के अंदर जाते हैं तो वहां पर हम पैसे नहीं देते, वहां पर फ्री खाते हैं। तो इस ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ऐसा ही होगा। ट्रांसपोर्ट ये ऐसी किस्म की ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर एनर्जी खर्च होती है। तो जहां पर हम खैरात के अंदर जाते हैं तो वहां पर तो हम पैसे नहीं देते। लेकिन अगर हम कोई भी इनविटेशन में जाएं, कोई भी दावत के अंदर जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखवाते हैं, उसके लिए हम लिखवाते हैं 1000 लिखो हमारे पास, ये मेरा है। तो आपको वहां पर अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप क्या क्या दोगे वहां पर, खाने के लिए पैसे दोगे दावत के लिए। तो ये कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे हम दावत के अंदर जाते हैं, कोई भी शादी के अंदर जाते हैं, तो वहां पर हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं। मीन्स पैसे दे रहे हैं, मीन्स ये कौन सी ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर एटीपी खर्च हो रही है। एटीपी यानी पैसे ही ये सेल के, जिसके अंदर ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एनर्जी खर्च होती है, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर एनर्जी खर्च क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करती हैं। अब यहाँ पर सेल है, सेल से क्या करती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, तवानाई चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसके लिए ट्रांसपोर्ट, जिसमें मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी खर्च होती है। अब मटेरियल कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी होती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिससे कि हम जाते हैं ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे सपोज करें कि हमारे पास कोई खैरात के अंदर जाते हैं, तो वहां पर हम पैसे नहीं देते, या कोई भी लंगर का खास इंतजाम है तो वहां पर भी हम पैसे नहीं देते। या हम कहें कि हमारे पास से किसी ने भी गांव के अंदर ऐसा आके किसी ने भी दो देग उन्होंने क्या की है, उतारी हुई है भत्त की, तो वहां पर हम फ्रीली क्या करके खा के आते हैं, वहां पर हम कोई भी पैसे नहीं देते। तो यहाँ पर सेम इज ऐसा ही काम होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लिखेंगे नो एटीपी रिक्वायर, नो एटीपी रिक्वायर, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट चीजें मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई भी एनर्जी खर्च ना हो, तवानाई खर्च ना हो, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी खर्च नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। सपोज ये सेल है, अब सेल के अंदर यहाँ पर मटेरियल्स पड़े हुए हैं, तो हाई से क्या करना हो, उसको मूव करना लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसके लिए हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। सपोज करें ये दो मार्कर हैं,
दो मार्कर क्या है, मुझे हाई से लो की तरफ मूव करना है, तो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे तो इजीली मूव कराएंगे, कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर यही मार्कर मुझे लो से हाई मूव करवाने हैं तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स मैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूँ, ऊपर से भेज रहा हूँ नीचे से तरफ, तो यहाँ पर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती। तो जहां पर एनर्जी खर्च नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर एनर्जी खर्च होती है दैट मीन्स वो कौन सी ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आइए डिस्कस करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो अकसाम होती हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमारे पास कितनी अकसाम है, दो अकसाम है। एक ओस्मोसिस, कौन सी है, ओस्मोसिस। अब यहां पर ओस्मोसिस क्या है, जब भी वर्ड ओस्मो आए, ओस्मो का मतलब होता है वाटर। अब यहां पर मटेरियल्स कहां से कहां मूव करेगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप से, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगी। अब मटेरियल्स कौन सा होगा, वाटर। जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करे, दैट मीन्स वो क्या करती है, वो क्या हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है। सपोज करें यहां पर सेल है, अब सेल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसेंट वाटर है वो सेल के अंदर आना है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर है एन होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। दैट मीन्स वो कौन सी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ओस्मोसिस हो रही है। ओस्मोसिस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, अब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, कौन, वाटर मूव करे, दैट मीन्स ये कौन सी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ओस्मोसिस हो रही है। दूसरी अकसाम है इसकी डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन भी ये क्या है, किसकी एग्जाम है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन जस्ट हम कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं, वो कहां कहां से होते हैं, हाई से लो की कंसंट्रेशन की तरफ, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, दैट मीन्स डिफ्यूजन होता है। परफ्यूम यहां पर लगाता हूं, कोने तक कहीं भी आवाज उसकी खुशबू आ जाती है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल स्पीड हो गए, कहां से कहां, हाई से लो की तरफ मूव किए हैं, दैट मीन्स वो क्या हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर डिफ्यूजन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो अकसाम होती हैं। एक होता है फैसिलिटेड, एक होती है सिंपल डिफ्यूजन। क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। अब यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर कोई ऐसी ऑक्सीजन वगैरह इन होना है, तो ये क्या करेंगे, सिंपली अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, दैट मींस ये सिंपल डिफ्यूजन हो रही है। दूसरी अकसाम है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कौन सी है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं, अब यहाँ पर ऑक्सीजन या कोई भी और मटेरियल्स को इन होना है, तो अंदर से हम क्या करेंगे, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इसको एंटर करने के लिए, हम यहाँ पर इसको फैसिलिटी देंगे, बाद में वो मटेरियल सेल के अंदर एंटर होगा, तो वो ट्रांसपोर्ट होगी फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और यहाँ पर हो रही है सिंपल डिफ्यूजन हो रही है। इट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस किया और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अकसाम्स। अगर आपको आपका कोई भी क्वेश्चन है देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।